पेट्रोल में भी कुछ तो पेट्रोल पंप वाले भी मुझे लग रहा है थोड़ा बदमाशी कर रहा है कि आखिर किस तरीके से उनके जेब में असर हो रहा है। इमरजेंसी के लिए बचा के रखते थे तो वो सब अब नहीं बच रहा, अब सारा हम लोग का महीने के खर्च में ही निकल जा रहा है। So certainly it's giving a little impact. अदर कंट्री के हिसाब से हमारे यहाँ बहुत कम रेट बढ़ा है। लेट हो जाता है ना, 2 घंटा 3 घंटा लाइन लगना पड़ता है, तब पेट्रोल मिलता है। नमस्कार, जोहार, मैं प्रेरणा चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ वेब झारखंड। इन दिनों जिस तरीके से देश में माहौल है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, बीते दिनों दूध के दाम में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में राजधानी रांची की जनता और उनके किचन और उनके बजट पे क्या असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए हम आज पहुंचे हुए हैं लोगों के बीच में और लोगों से बातचीत करते हैं। साथ ही साथ सब्जी बेचने और खरीदने वालों पे भी बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से उनके जेब में असर हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, दूध की कीमतों में भी 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी ऐसा बताया जा रहा है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ यहीं तक नहीं रहने वाली है, इसमें और भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो ऐसे में राजधानी रांची के लोग किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से लोग संतुलन बना करके रखे हुए हैं, क्योंकि चीज़ों का महंगा होना कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा असर किचन पे डालता है। बीते दिनों गैस की क्राइसिस हुई थी और गैस की क्राइसिस में भी अब जो है लोगों को सहूलियत से जो है वो गैस मिल रही है, लेकिन अभी भी उन लोगों को परेशानी हो रही है जो छोटे सिलेंडर्स अपने पास रखे हुए हैं, जिनके पास कनेक्शंस है। ऐसे में राजधानी रांची की जनता क्या कहती है, किस तरीके से इन सब चीज़ों को वो देख रही है और किस तरीके से इन सब चीज़ों को वो मैनेज कर रही है, आइए जानते हैं। उसके बीते दिनों दाम बढ़े हैं, सब्जियों के भी कहीं ना कहीं दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, ऐसे में किचन पे क्या असर पड़ रहा है? किचन पे तो असर पड़ेगा ना भाई। 10% भी अगर उधर ग्रोथ होती है तो इधर भी ग्रोथ होगा। पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे, सब कुछ तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि गैस भी आसानी से नहीं मिल पा रहा है। पाएगा आदमी, छोड़ सकते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो कर रहे हैं मैनेज। बस मैनेज कर ले रहे हैं किसी तरीके से। ठीक। जो सिंगल वर्किंग है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, जो हैंड टू माउथ है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग तो फिर भी चलो दोनों वर्किंग हैं तो उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो लो इनकम ग्रेड वाले को ज़्यादा दिक्कत है। और गैस में भी जैसे पहले ब्लैक में मिल जाता था, वो अब नॉन अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं इस छोटे लेबर क्लास हैं उनके लिए ही ज़्यादा भारी है। बाकी अपर मिडिल इनकम ग्रुप और अपर इनकम ग्रुप आई डोंट थिंक कि ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मतलब जो लोअर कास्ट है, जो छोटे जो बाहर से आकर के यहाँ पे रह रहे हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिनके पास कनेक्शंस नहीं है, ये सबको तो दिक्कत है ही। पेट्रोल में भी कुछ तो पेट्रोल पंप वाले भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बदमाशी कर रहे हैं, अपने पेट्रोल को रोक के प्रीमियम वाले को बेच रहे हैं, जैसा मुझे लगा, क्योंकि हम लोग तो डेली गाड़ी से चलते हैं, पेट्रोल की तो ज़रूरत है ही। थोड़ी गवर्नमेंट की भी स्ट्रेटजी होगी अपनी, है ना। जो चीज़ें बंद करनी चाहिए वो तो करते नहीं। This is only for the kitchen cost. Kitchen cost is increasing slightly. It's not due to. It's mainly due to petrol and other transportation cost is increasing, and that's the cost of the vegetables and others are increasing. So certainly it's giving a little impact. मैनेज यही करते हैं कि जो रखते थे थोड़ा सा घर में बचत के लिए, वो बचत अब नहीं हो पा रहा है, वो लग जा रहा है। होता है ना, इमरजेंसी के लिए बचा के रखते थे तो वो सब अब नहीं बच रहा, अब सारा हम लोग का महीने के खर्च में ही निकल जा रहा है। और दूध का दाम रहने से ठीक है, पहले लिबरली आदमी यूज़ करता था, अब थोड़ा सा हर चीज़ में राशनिंग तो करना पड़ रहा है। थोड़ा मैनेज हाँ, मैनेज करके चल रहा है, राशनिंग कर रहे हैं कि हाँ इतना में चला लेना है हमको। पहले थोड़ा सा लिबरल रहते थे, गैस वगैरह में भी यही बात है, गैस में भी पहले लिबरल रहते थे, अब थोड़ा राशनिंग। हाँ, पेट्रोल भी महंगा हो गया और ऊपर से मिलने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन हमको लगता है लोग सब जमा करके रख रहे हैं कुछ चीज़ों को, इसीलिए ये इफेक्ट हो रहा है। क्या कि कुछ दिन पहले हम देख रहे थे आराम से पेट्रोल मिल रहा था, हम लोग तो अच्छे से ले रहे थे। अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं कि लाइन पे लाइन लगा हुआ है, लोग डर के भाग जा रहे हैं। दूध के भी दाम बढ़ गए, ऐसे में क्या लग रहा है आम आदमी की जेब पे कितना असर पड़ेगा? मैडम, जरूरत के हिसाब से दाम बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट कम बढ़ा रही है। अदर कंट्री के हिसाब से हमारे यहाँ बहुत कम रेट बढ़ा है, कुछ तो सरवाइव करना ही पड़ेगा। मैडम, उपाय क्या है इसका? और मतलब सर्वाइवल के लिए ये बढ़ोतरी ठीक है। ठीक है। तो रोजमर्रा की जो काम है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे भी भीड़ लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट मैम, आज नहीं आज से नॉर्मल है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत लोगों को हो रही है। तो मैडम क्या उपाय है? बोले तो गवर्नमेंट हर जगह में इतना बढ़ गया प्राइस,
इंडिया में फिर भी 2-3% पेट्रोल हाइक हुआ, अदर स्टेट में कंट्री में तो 30% इंक्रीज हुआ। मतलब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है। हमने तो सोचा था 10% बढ़ेगा, पर मतलब दो उम्मीद ऐसे से कम हाँ है। उम्मीद से कम है मैम। बहुत भीड़ लग रहा है कि दिक्कत बहुत हो रहा है सब्जी लाने में। लेट हो जाता है ना, 2 घंटा 3 घंटा लाइन लगना पड़ता है, तब पेट्रोल मिलता है। उसी तरह लाइन लग के आना पड़ता है लेट से, क्या करेंगे। हाँ, सब्जी के तो रेट बढ़ेगा आने वाले समय में, जो कि आपको पेट्रोल जो डीजल का जो बढ़ोतरी हुआ है, ये सब ट्रांसपोर्टिंग जो आता है बाहर से, नासिक प्याज आता है बाहर से, लहसुन आता है बाहर से, जो टेम्पू आता है, मान के चलिए आपको यहाँ से तो लोकल बाजार से टेम्पू नहीं मिलेगा, तो सब तो असर सब्जी पे तो आएगा ही कुछ न कुछ। दाम बढ़ सकता हाँ, है। बढ़ सकता है, दाम तो बढ़ेगा ही। आप लोगों को कितना परेशानी हो रहा है? हम लोगों को ये परेशानी होता है नहीं, जो हम लोग का जो खर्चा होता है, जो 28 रुपये पैकेट में लाना पड़ रहा था, आज वो 35 रुपये बोड़ा हो गया भाड़ा। तो जैसे आप मान के चलिए 7 रुपये किलो, 7 रुपये बढ़ गया रेट, तो हम लोग तो इसी पे न बढ़ा के बेचेंगे, और प्लस ऊपर से ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बढ़ जाता है। दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में कितना मुश्किल हो रहा है सब्जियां लाना, चीजों को मार्केट तक लेकर के आना। मार्केट में जा रहे हैं तो लेट हो जा रहा है, सब दुकान तेल लेने में लाइन लगना पड़ जा रहा है, उसका कारण लेट हो रहा है हम लोग का। मतलब जो पहले काम आसानी से हो जाता था, अब उसमें ज्यादा समय लग रहा है। ज़्यादा समय लग रहा है और फिर सामान लाने में भी लेट हो जा रहा है। दुकान कब लगाएंगे उसका चलते। पैसा भी ज्यादा देना पड़ रहा है। पैसा ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है, पैसा ज्यादा नहीं देना। लाइन लगना पड़ रहा है खाली। लाइन लगना पड़ रहा है, समय की बर्बादी। टाइम से दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। महंगाई पे राजधानी रांची की जनता ने बहुत सही तरीके से बताया है कि वो किस तरीके से अपने रोज़मर्रा के काम को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने किचन का बजट को संभाल रहे हैं। और साथ ही साथ जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है, कैसे करके वो इस महंगाई में कैसे करके वो मैनेज कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में उन्होंने बताया कि और भी ज़्यादा परेशानी होगी, इसके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दामों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में हम सोच सकते हैं कि आम आदमी के बजट पे और उसके जेब पे कितना असर पड़ रहा होगा।